तो हम लोग इस अभी जो आज की क्लास में डिस्कस करते हैं 4 फ्रेंड्स ऑफ ट्रायंगल, जिसमें कि आपका आता है सेंट्रॉइड, इंसेंटर, ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंट्रॉइड से। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। ये ट्रायंगल है मेरा ABC, तो ये मीडियन हो गया, ये भी मीडियन हो गया और एक मीडियन ये हो गया, ये मीडियन। तो ये D हो गया, इसको आप E ले लो और ये F हो गया। मीडियन मीन्स क्या होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये जो होगा इसके इक्वल होगा, और इसको G कहते हैं, डेट इज सेंट्रॉइड। जैसे D मिड पॉइंट हो गया, E AC का मिड पॉइंट हो गया और F किसका हो गया, AB का मिड पॉइंट हो गया। तो इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, ऑलरेडी आप लोग 9, 10 से पढ़ते आ रहे हो इस चीज को। तो इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो डेफिनेशन देखते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस is called centroid of a triangle. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस। अदर लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी of medians is called centroid of a triangle. centroid of a triangle हो गया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होगा कि मुझे इसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होता है, जिस केस में ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस गिवन होता है। तो मैं इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 लेता हूँ, x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 और c का कोऑर्डिनेट लेता हूँ x3 y3। तो अब g का सेंटर फाइंड करना, g का क्या करना, कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना। तो देखो d क्या है इसका, जब AD मीडियंस है तो ऑफ कोर्स d क्या होगा, मिड पॉइंट होगा BC का। तो d का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2 होगा। ठीक है, और एक चीज आप ये भी जानते होंगे कि जो सेंट्रॉइड होगा ये 2:1 में इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। किसको, मीडियंस को। तो सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, फिर सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो g का कोऑर्डिनेट हम लोग इसको xy लिट कर लेते हैं, xy। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो आप, mx2 मीन्स 2 इंटू x2 प्लस x3/2 प्लस क्या करेंगे, देखो आप 1 इंटू x1। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई होगा, रेशियो वाले को ऐड कर देते हैं, मीन्स 2 + 1 हो जाएगा। तो 2 कैंसिल, तो फाइनली आप x का कोऑर्डिनेट देखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3। सिमिलरली आप y का भी ले सकते हैं, तो मैं सिमिलरली लिख देता हूं, सिमिलरली y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा g x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो इसका फॉर्मूला हो गया, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, जिस ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्स गिवन होगा तो ट्रायंगल का आप क्या कर सकते हैं, सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टीज होता है, इसको आप देख लेंगे। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुका है इससे, सेंट्रॉइड से।
तो अब देखेंगे इस केस में कि सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज, कुछ नोट करके पॉइंट आप लिख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। Centroid always lies inside the triangle. Always lies inside the triangle. Inside the triangle. जो सेंट्रॉइड होगा ना हमेशा ट्राइंगल के भीतर लाई करता है। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा कि कोई पॉइंट चेक कर रहा हूं, तो आप ऐसे डायरेक्ट चेक कर सकते हो, क्योंकि सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के इनसाइड ही लाई करता है। सेकंड आप देखेंगे एक आईआईटी में क्वेश्चन इससे आ चुका है, उस क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं था कि मुझे सेंट्रॉइड फाइंड करना है, बट क्या गिवन था आप गौर से देखेंगे, उसमें गिवन था इफ G is centroid of triangle, then area of triangle AGB equal to area of triangle BGC equal to area of triangle ACG या AGC भी आप लिख सकते हो। तो आईआईटी में जो क्वेश्चंस था वो गिवन, ये गिवन था, ये कंडीशंस गिवन था, और ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स गिवन था। मुझे फाइंड करना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ जी। तो यदि मुझे ये चीज पता होता या हो कि यदि तीनों एरिया इक्वल होगा, वो केस में क्या हो सकता है, वो पॉइंट सेंट्रॉइड होगा, तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल दोगे, वही क्या होगा आपका कोऑर्डिनेट ऑफ जी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कुछ आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, इससे मैं कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहा हूं। स्टार्टिंग इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। इफ 3 vertices of triangle, if 3 vertices of triangle are -1 2 3 5 and 7 1, then find centroid of triangle। इस केस में देखो भाई काफी आसान क्वेश्चन है कि ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स गिवन है, मींस 3 वर्टेक्स गिवन है, और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो इजी है, तो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो ये हो गया 9/3 मीन्स हो गया 3। y होगा y1 मीन्स 2 प्लस 5 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा कितना 8/3। तो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड क्या होगा 3 और 8/3, ये आंसर हो गया किसका, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हो गया। तो और भी क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं इसमें। इफ वन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल is 1 2 and the midpoint of sides passing through this vertex are 3 4 and 5 7, then find
देन फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ये फाइंड करना। तो अब इसको गौर से देखेंगे कि ये ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल, इसको आप ले लो ए, ये बी और ये सी। तो इसका कोऑर्डिनेट गिवन है कितना 1 2, इसका कोऑर्डिनेट 1 2 गिवन है, और मिड पॉइंट ऑफ साइड्स पासिंग थ्रू दिस वर्टेक्स मींस ये गिवन है, देखो आप ये और ये गिवन है मींस मिड पॉइंट। तो इसका कोऑर्डिनेट जो भी आप इसको डी ले लो, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3 4, और ई का जो कोऑर्डिनेट है ये हो गया 5 7, मींस ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। दैट मीन्स डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी हो गया। ठीक है, तो अब आप यहां पे इसमें देखोगे कि जब ये जब मिड पॉइंट है तो आप x1 प्लस x2 बाई टू कर सकते हो। देखो मैं डायरेक्ट आपको निकालने का तरीका बता रहा हूं, जिसके से मिड पॉइंट गिवन होगा और एक अदर गिवन होगा कोऑर्डिनेट, तो क्या करोगे मिड पॉइंट को ट्वाइस करके आप माइनस कर दो इसमें से। ठीक है, तो 3 का ट्वाइस कितना हो गया 6 माइनस 1 ये 5 हो गया, 4 इंटू 2 8 माइनस 2 6 हो गया, और ये कितना हो गया 10 माइनस 1 9, और ये हो गया 14 माइनस 2 कितना हो गया, ये 14 माइनस 2 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स मुझे मालूम हो गया। जब ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स मालूम हो गया तब क्या करेंगे, यहाँ पे सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो सेंट्रॉइड क्या होगा, x इक्वल टू 1 प्लस 5 प्लस 9 बाई 3, तो कितना आ गया 15 बाई 3, तो x कोऑर्डिनेट हो गया 5 और y कोऑर्डिनेट कितना होगा 2 प्लस 6 प्लस 12 बाई 3, तो ये कितना हो गया बोलो 20 बाई 3। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल जो होगा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल जो होगा कितना होगा 5 और 20 बाई 3, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये हम लोग इसमें क्या किए, कुछ कोऑर्डिनेट चेंज है, लेकिन सेम आपका ये क्वेश्चन जो AIEEE के क्वेश्चंस आया हुआ है अप्रॉक्स 2005 या 6 के अप्रॉक्स में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें। ठीक है, तो बाकी जो हम लोग पार्ट डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।